प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद आजाद भारत के वो सबसे लोकप्रिय शख्स हैं जिनके नाम पर 2014 से बीजेपी को पूर्ण बहुमत देकर केंद्र की सत्ता लगातार सौंपी गई है। मोदी और योगी की जोड़ी ने ठीक वैसी ही है जैसे कि एक जमाने में अटल और आडवाणी की जोड़ी थी। इस योगी ने कैसे बीजेपी को बदला और इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी का दोबारा सत्ता में लौटना किसी इतिहास गढ़ने से कम नहीं होता। 2014 में देश की सत्ता संभालना और फिर 2019 में दोबारा सत्ता के सिंहासन पर काबिज होना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इतिहास रचने जैसा ही था। और इस इतिहास के रचनाकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर ही भरोसा जताकर जनता ने देश को उनके हाथों पर सौंपा है। जैसे अटल आडवाणी की जोड़ी ने बीजेपी को स्थापना के 16 साल बाद देश की सत्ता पर पहुंचा दिया, वैसे ही पीएम मोदी को भरोसेमंद साबित करने की रणनीति एक ही शख्सियत के दिमाग की उपज है, जिनका जिक्र जरूरी है। ये शख्स केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है। सियासत में सुपरहिट मोदी शाह की जोड़ी नंबर 1। मोदी शाह की जोड़ी पसंद यानी कि जीत प्रचंड। मोदी शाह की जोड़ी ने बीजेपी को बदल दिया। बीजेपी हुई सफल, विश्व का सबसे बड़ा दल। नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद आजाद भारत के वो लोकप्रिय शख्स हैं जिनके नाम पर 2014 से बीजेपी को संपूर्ण बहुमत देकर केंद्र की सत्ता लगातार सौंपी गई और फिर यही चेहरा राज्यवार बीजेपी की सरकार बनाने में भी कारगर साबित हुआ। लेकिन इस चेहरे पर विश्वास जगाने वाले, रणनीति की राह गढ़ने वाला शिल्पकार अमित शाह है। ये वो चेहरा है जिसकी राजनीति ने 2014 में बीजेपी को मोदी का पर्याय बना दिया। पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने हिंदुस्तान के राज्यों में भी बढ़त हासिल की। नतीजन 2014 में जो बीजेपी सिर्फ 7 राज्यों में थी, वो आज 12 राज्यों में काबिज है। हालांकि 2022 आते आते राजनीतिक हालात काफी बदल गए कि कई राज्यों से बीजेपी शासन खत्म भी हुआ था। कुछ राज्यों पर बीजेपी ने मध्यावधि वापसी की और 8 दिसंबर 2022 तक 17 राज्यों में बीजेपी सत्ता पर काबिज रही। 2014 से बीजेपी ने हर चुनाव को एक युद्ध की तरह लड़ा। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह बड़े योद्धा बने। सरकार के काम और जमीनी मुद्दे बीजेपी घर घर ले आई। बीजेपी ने चुनाव के लिए मतदाता सूची के पन्ना प्रभारी तक नियुक्त किए। लोकप्रियता के पैमाने पर पार्टी का चेहरा पीएम मोदी बन गए। इसके बाद हर चुनाव विरोधी बनाम नरेंद्र मोदी बनाया गया। इस रणनीति को गढ़ने वाले शिल्पकार भी अमित शाह ही थे। यानी बीजेपी को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी को फेस बनाना और फिर बीजेपी को एक संगठन के रूप में बदलना, जिसमें विचारधारा के स्तर पर आम लोगों के करीब तक पहुंचा जाए। ये सब इस जोड़ी ने ही किया, जिसमें भी अहम भूमिका अमित शाह की रही। इस कामयाबी को पीएम मोदी और अमित शाह ने सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सेलिब्रेट भी किया। वक्त गुजरता गया, लेकिन न तो अमित शाह की रणनीति बनाने की क्षमता कमजोर हुई और ना ही इस जोड़ी के बीच कभी कोई दरार आई। नतीजन 2019 में भी बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई और मोदी प्रधानमंत्री बने। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।